यहाँ पर एक हॉर्न टाइप की आवाज़ आई थी, जिससे हमारे गाइड ने कहा कि सतर्क हो जाइए, यहाँ आसपास टाइगर होने के चांसेस है। आइए हम देखते हैं आसपास। देखिए कुछ तो दिखाई दे रहा है, ये टाइगर है। हमने जूम करके देखा तो ये 2 टाइगर्स हमको यहाँ पर दिखे थे। ये 2 टाइगर के बाद हमें आगे की तरफ निकलना था। अच्छा, तो नहीं तो कभी यहाँ फिर दूसरी बार भी वहाँ आता होगा। वैसे एरिया रहता 40 से 50 किलोमीटर एक टाइगर का एरिया रहता है। हाँ, एक टाइगर के एरिया में 2 से 3 फीमेल रह सकती है। 2 से 3 फीमेल। हाँ, एक टाइगर का एरिया बड़ा होता है, मतलब एक टाइगर के एरिया में दूसरा मेल नहीं रह सकता। अच्छा, 100 तक भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि 40-50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, दोनों आमने सामने हो गए तो आगे लड़ाई करें। मेल का कभी लड़ाई नहीं होता, बहुत कम होता है। मेल और फीमेल का, और मेल ही मेल का नीलगाय तो ना, तो वो ये फीमेल है बताया, लेडीज। हाँ लेडीज है ना। और वो मेल तो अपने इधर है ना, जो जेंट्स है। वो सिंह रहते हैं, वो ये आगे स्पॉटेड डियर का झुंड है, सांगा खड़ा जिसमें जिसके सींग है वो मेल है और जिसके सींग नहीं है वो फीमेल है। देखो बारिश में इस हिरन यहाँ पर चुपचाप खड़े हुए हैं। अब हमारी प्रेजेंस की वजह से ये डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ये देखिए भागने लगे। हम लोग उन्हें देख रहे हैं तो ये हिरन सारे भागने लगे। ये थोड़ा सा मैदानी एरिया में रहते हैं। जैसे कथाओं मैंने वृंदावन का वर्णन सुना था कि जो लताएं हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ऐसे लिपट जाती है और झूले का निर्माण कर लेती है। सेम टू सेम मुझे ऐसी ही लताएं इस वन में दिखी, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर देखो इस प्रकार से लिपटी हुई है और उन्होंने नेचुरली एक झूले का निर्माण कर लिया है, जो कृष्ण भगवान राधा जी के लिए बनाते हैं। और ये बहुत सुंदर लग रहा था मुझे, तो इसे देख करके वृंदावन के निकुंजों की ही याद आ गई। ये देखो काफ़ी दूरी पे हमसे ये आपको एक मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक मोर है, ये मोर घूम रहा है और ये अपने सारे पंख गिरा चुका है और ये वहाँ पर देखिए अपने शिकार की तलाश में घूम रहा है। ऑलमोस्ट हमारी सफारी के इस अंक में हमने ये देखिए कि सेकेंड टाइम नीलगाय देखिए, जो कि फीमेल नीलगाय है। यहीं पे हमारी सफारी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। जय माँ भगवती।